Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। स्क्रीन पर चल रही तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही होगी। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए। ये है सुनील कुमार, पेशे से एक सरकारी टीचर है और इस महिला के पति और इन दोनों बच्चों के पिता है। 3 अक्टूबर को हत्यारे ने इन चारों को इन्हीं के घर में घुसकर गोलियों से भून दिया। इतना ही नहीं, कातिल ने इस हत्याकांड को अंजाम देने से पहले व्हाट्सएप पर अपने बायो में लिखा था कि 5 लोग मरने वाले हैं, मैं बहुत जल्द दिखाऊंगा। कातिल ने चंद पलों के अंदर सुनील के पूरे परिवार की दुनिया उजाड़ दी। इतना ही नहीं, उसने सुनील की छोटी छोटी बच्चों को भी नहीं छोड़ा। लेकिन यहाँ पर कई सवाल उठ रहे हैं। पहला, कि क्यों आरोपी ने बच्चों समेत पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया? इसके पीछे कौन सी साजिश छिपी है? साथ ही सुनील के परिवार से आरोपी का क्या रिश्ता था? दूसरा सवाल यह है कि जब कातिल ने व्हाट्सएप बायो में लिखा था कि 5 लोग मरने वाले हैं, तो वो 5वां इंसान कौन है और कैसे वो बच गया? आइए इस वीडियो में हत्याकांड की एक एक परत खोलते हैं। ये पूरा मामला यूपी के अमेठी जिले का है। यहाँ पर सुनील कुमार अमेठी जिला मुख्यालय से 62 किलोमीटर दूर पनहोना प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हैं। सुनील टीचिंग करने से पहले पुलिस में तैनात थे, लेकिन साल 2020 में उन्होंने टीचिंग का एग्जाम पास कर प्राइमरी स्कूल में पढ़ाना चालू कर दिया। अमेठी में वो अपने बीवी बच्चों के साथ किराए के मकान में रहते थे। 35 साल के सुनील अपनी बीवी पूनम, 6 साल की बेटी दृष्टि और मात्र 1 साल की बेटी सुनी के साथ बड़ी ही खुशहाली से अपना जीवन जी रहे थे। लेकिन 3 अक्टूबर यानी गुरुवार की शाम को चंदन वर्मा नाम का आदमी बुलेट पर आया और टीचर सुनील कुमार को 3, पत्नी पूनम को 2 और बच्चों को 1-1 गोली मारकर फरार हो गया। गोलियों की आवाज से आसपास के इलाके में कोहराम मच गया। अब सवाल उठता है कि क्यों चंदन ने इस वारदात को अंजाम दिया? दरअसल टीचर सुनील की पत्नी पूनम और चंदन वर्मा के बीच पिछले 1.5 साल से अफेयर चल रहा था। लेकिन इन दोनों के अफेयर के बारे में पति सुनील को पता चल गया था, जिसके बाद पूनम चंदन वर्मा से पीछा छुड़ाने लगी। लेकिन चंदन इस बात को स्वीकार नहीं कर पाया और वो लगातार पूनम को परेशान करने लगा और साथ ही जान से मारने की धमकी भी देने लगा, जिसके चलते पूनम ने 18 अगस्त को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उसको और उसके परिवार को चंदन वर्मा से जान का खतरा है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर चंदन वर्मा से पूछताछ भी की थी। इसके बाद 12 सितंबर को चंदन ने अपना व्हाट्सएप बायो बदला और उस पर लिखा कि 5 लोग मरने वाले हैं, मैं बहुत जल्द दिखाऊंगा। चंदन 3 अक्टूबर को टीचर सुनील के घर में गया। पहले इसने बच्चों को पैसे दिए, फिर पति पत्नी की चंदन से कुछ कहासुनी हो गई, जिसके बाद उसने एक-एक कर पूरे परिवार पर गोलियां बरसा दी और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। चंदन का इरादा था कि वो सुनील के परिवार को खत्म करने के बाद खुद को भी गोली मार लेगा, लेकिन जो गोली चंदन ने खुद को मारने के लिए चलाई थी वो मिस हो गई और जिसके बाद वो डर गया और मौके वारदात पर अपनी बुलेट को छोड़कर फरार हो गया। इस हत्याकांड के सामने आने के बाद यूपी पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई। आइए एसपी अनूप सिंह से जानते हैं कि कैसे चंदन वर्मा पकड़ा गया। अभियुक्त के खिलाफ हम लोग लगातार प्रयासरत थे उसकी गिरफ्तारी के लिए। आज एसटीएफ की टीम द्वारा जेवर टोल प्लाजा के पास से इसकी गिरफ्तारी की गई है और अभियुक्त से पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल किया है और उसके द्वारा बताया गया कि जो महिला थी मृतका, उसमें उसके साथ उसकी जान पहचान थी करीब 1.5 वर्षों से उन दोनों का, और अभी जो है आपसी मन प्रेम प्रसंग है, आपसी मन मुटाव होने की वजह से वो तनाव में रहता था और उसी तनाव में आने की वजह से उसके द्वारा पिस्टल की पूरी मैगजीन खाली करते हुए पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया गया। चंदन की गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसे घटनास्थल पर ले गई थी, जिस दौरान उसने दरोगा मदन शर्मा से पिस्टल छीन ली और फायरिंग करते हुए भागने लगा, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में पुलिस ने उसके पैर पर गोली मार दी और वो घायल हो गया। फिलहाल चंदन को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।